सो हेलो एवरीवन, एनडीए टेल्स के एक और एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यार एनडीए की क्रॉस कंट्री के बारे में। तो मुझे याद है जब मेरी पहली क्रॉस कंट्री थी ना, वो तो ठीक थी। मतलब आई केम इन 5th एंक्लोजर, आई रिमेंबर, पहली क्रॉस कंट्री में। उसके बाद से नेक्स्ट टर्म की क्रॉस कंट्री से आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन माई 3rd एंक्लोजर। उसके नीचे मैं कभी गिरा नहीं, टचवुड। तो क्या हुआ था कि भाई इंडिया की क्रॉस कंट्री भागना फाइनल डे से ज़्यादा ही मतलब ख़राब चीज़ होती है उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, जो क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस होती है ना, रोज़ तुम दिन में भागे जा रहे हो, लगभग 1 महीने के लिए तुम भागे जा रहे हो। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस किसी को नहीं पसंद है। ठीक है, तो जब मैंने पहली बार अपने सीनियर्स के साथ भागना चालू किया ना क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस के लिए, भाई पहले रन में तो मेरी आत्मा बाहर आ गई थी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी आत्मा बाहर आ गई थी। मैं बस ये सोच रहा था कि यार ये रूट इतना लंबा क्यों है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और टू बी ऑनेस्ट, मेरा बेस्ट टाइम होता था जब क्रॉस कंट्री रन के बाद स्ट्रेचिंग चालू होती थी। बहुत मज़ा आता था यार स्ट्रेचिंग करने में, सच बता रहा हूँ। और वो भी बड़ी पैर में जब हम करते थे ना स्ट्रेचिंग, अरे है मज़ा आ जाता था। तो यार क्रॉस कंट्री ना इंडिया में एक इमोशन है, सच बता रहा हूँ, एक इमोशन है। क्रॉस कंट्री को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इवेंट्स। ठीक है, और क्रॉस कंट्री वाले दिन यार बहुत सारे ना मिरेकल होते हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत मिरेकल होते हैं। कि एक बंदा होता है यार जो बहुत ही ख़राब रनर होता है, बट उस दिन फाइनली बहुत अच्छा कर देता है। और मतलब बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी आती है कि जैसे यार बंदे गिर गए हैं रूट पे, तो उनका कोर्समेट, उनका स्क्वाड्रन वाला कोर्समेट उनको अपनी पीठ पे उठा के भाग के क्रॉस कंट्री के एंक्लोजर तक लेके आता है, और ये होता है। ठीक है, मेरे को याद है एक टाइम ऐसा हुआ था कि यार हमारा ना बॉम्बे स्टेडियम में एंड होता है क्रॉस कंट्री का एंक्लोजर, मतलब ख़त्म होती है क्रॉस कंट्री। तो उससे लगभग 300 मीटर पहले ना एक साइंस ब्लॉक आता है। तो वहाँ पर साइंस ब्लॉक का नाम मनोज पांडे ब्लॉक भी है। तो वहाँ पर ना एक बंदे को शायद क्रैम्प आने लग गए थे, या फिर कुछ हो रहा था, उसका पैर वैर में एंकल ट्विस्ट हो गया था, कुछ तो हो गया था बहुत ख़राब सा, उसका शायद एंकल फ्रैक्चर या ऐसा कुछ हो गया था। लिटरली वो बंदा बहुत अच्छा रनर था, 2nd एंक्लोजर में आने वाला टाइप का बंदा था। और मतलब इंडिया में 2nd एंक्लोजर आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। 2nd 3rd एंक्लोजर में अगर कोई आ रहा है ना, तो दे आर जस्ट दी टॉप रनर्स। तो वो बंदा 2nd एंक्लोजर टाइप वाला मटेरियल था। उसने यार लिटरली बता रहा हूँ, उसके पैर में लगी चोट, वो बंदा बैठा अपने घुटनों पे आ गया, पर लेकिन वो घुटनों के बल चल के गया और अपने एंक्लोजर में बैठा। वो 2nd एंक्लोजर में तो नहीं बैठ पाया था, बट आई गेस 4th या 5th एंक्लोजर में बैठ गया था। पर वो जो एक जेस्चर था ना कि भाई आई विल नॉट गिव अप, वहाँ पर ना एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ रहती है, तुम चाहो तो वहाँ से हॉस्पिटल जा सकते हो, जो भी है जा सकते हो, बट वो बंदे ने गिव अप नहीं किया। और उस दिन पता है, सच में एक बात कहावत है जो कहते हैं कि एनडीए में ना सोना और लोहा तपता है, एनडीए में सोना बनता है और लोहा तप के बनता है। ठीक है, तो और एक कहावत है यार एनडीए में, एक और एक चीज़ कहते हैं कि एनडीए में क्रॉस कंट्री भागने के लिए ना जॉगर नहीं जिगर लगता है। जॉगर यानी कि आपके रनिंग शूज़, तो जॉगर्स बोला जाता है, जॉगर नहीं जिगर लगता है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जो सच में प्रूव करते हैं कि भाई सच में यार इट इज़ ऑल मेंटल। क्रॉस कंट्री इज़ ओनली मेंटल। कि जब आपकी बॉडी थक चुकी है फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो कि यार मैं भागूंगा जस्ट फॉर दोज 2 कलर्स, यानी कि आपके स्क्वाड के 2 कलर्स। जो इंसान अपनी स्क्वाडन के 2 कलर्स के लिए अभी एफर्ट नहीं मारता ना, ऐसा कहा जाता है वो अपने मतलब वो 3 कलर के लिए भी नहीं एफर्ट्स मारेगा। 3 कलर यानी हमारे तिरंगे का रंग। ठीक है, इफ़ यू कांट पुट इन फॉर योर 2 कलर्स यू विल नेवर पुट इन फॉर योर ट्राई कलर, ऐसा कहा जाता है। तो यार क्रॉस कंट्री ना एक मेगा इवेंट होता है। लिटरली जब आप रूट से भागते
भागते हुए जा रहे होते हो ना, आसपास आपके एक्स एनडीएस खड़े होते हैं, आपके डिविजनल ऑफिसर्स, स्क्वाड्रन कमांडर्स और बहुत लोग खड़े होते हैं, कमांडेंट वगैरह सब आते हैं रूट में, ठीक है। वो मतलब बहुत ग्रैंड इवेंट होता है, बहुत ग्रैंड इवेंट, लगभग 2000 लोग भाग रहे हैं रूट पर, है ना। और मतलब इट इज़ अ सीन टू वॉच, मज़ा आता है यार। वो मतलब रूट से पहले पेट में ऐसे गुड़गुड़ होना होता है यार, सबको होता है हमारे यहाँ पर। तो उससे पहले तुम पानी पिए जा रहे हो और वॉशरूम जाए जा रहे हो क्योंकि इतनी एंग्जाइटी हो रही है तुमको। फिर जब तुम भागना चालू करते हैं, पहला ना AFTT है वहाँ पर, एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो यार पहला जो रनवे होता है ना एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम का, वो ही इतना बड़ा है कि जब तक तुम रनवे ख़त्म करते हो आधी से ज़्यादा जान तो उधर ही ख़त्म हो जाती है। फिर तुम भागना चालू करते हो, फिर तुम्हारी बॉडी वार्म्ड अप हो जाती है, फिर तुम आ जाते हो। तो मतलब ऐसे ही था कि यार मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं भागा तो ऐसा हो रहा था कि मैं बस भाग रहा था, तो मैं 5th इंक्लूजन में बैठ गया। बट उसके बाद से यार एक दिन मेरे को एक रियलाइजेशन हिट हुआ नेक्स्ट टर्म। मेरे को एक सीनियर ने कहा यार तू अच्छा भागता है, कि भाई तू अच्छा भागता है तो तू कर सकता है, तू 3rd इंक्लूजन में आ सकता है। और मैं आया, मेरे उस सीनियर की वजह से आया मैं, क्योंकि मुझे कहा, उन्होंने गाइड किया। तो इट इज़ जस्ट द बॉन्डिंग दैट डेवलप्स। आप अपने स्क्वाड्रन के लिए करते हो, आप रोज़ क्रॉस कंट्री रन के लिए भाग रहे हो, आपका स्क्वाड्रन में सीनियर्स आपके डाइट का ध्यान रख रहे हैं, आपको हाइड्रेशन कराए रहे हैं, बहुत पानी ही पानी पिलवाए जा रहे हैं वगैरह, पानी ही पानी पिलाए जा रहे हैं। हाइड्रेशन परेड बोलते हैं इसको, होती रहती है। मसाज सेशन होते हैं, आइसिंग करी जाती है, पैरों में मसाज करी जाती है, सब कुछ होता है, रोज़ के रोज़ हो रहा है। लेग्स का वर्कआउट हो रहा है, आपके कोर का वर्कआउट हो रहा है, एब्स वगैरह का, क्योंकि जब आप भागते हो ना तो आपका कोर एंगेज होता है, आपके लेग्स एंगेज होता है। तो ये सब मतलब एक इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल इवेंट्स। इंडिया में जब कहते हैं ना कि इट इज़ मदर ऑफ ऑल इवेंट्स, तो क्रॉस कंट्री इज़ मदर ऑफ ऑल इवेंट्स। मतलब एक बात होती है यार, अगर तुम मतलब ना इंडिया में तुम बैनर जीत जाओ ना तो उसकी खुशी होती है। बट अगर तुम ग्लाइडर जीत जाओ, ग्लाइडर मतलब जो क्रॉस कंट्री स्क्वाड्रन जीतती है ना, उसको ट्रॉफी मिलती है ग्लाइडर नाम की, वो जीत जाओ ना तो उसको अलग ही बात होती है। जो ग्लाइडर स्क्वाड्रन होती है ना, यानी कि जो फर्स्ट आती है, उसके बहुत प्रिविलेजेस भी होते हैं। उनके पूरी स्क्वाड्रन के पास एक तरीके से 6 टर्म प्रिविलेजेस होते हैं, यानी जो 6 टर्मर्स होते हैं सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं। तो प्रिविलेजेस लगभग 1 महीने तक चलते हैं। वो उस वक्त का जो AC होता है वो डिसाइड करता है। तो बहुत कुछ होते हैं यार, बहुत प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे अगर कोई ऑडिटोरियम में कोई इवेंट है तो उसमें सबसे पहले ना 6 टर्मर्स को बोल दिया जाता है कि आप जा सकते हो, बट उससे पहले भी ग्लाइडर्स कौन प्लीज़ कैरी ऑन होता है। मतलब एक तरीके से कि ग्लाइडर्स कौन आप जा सकते हो 6 टर्मर्स से भी पहले ऐसा होता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रिविलेजेस होते हैं, इनके बारे में कभी और बात करेंगे कोई और एपिसोड में। तो आज मैं तो बस आपको थोड़ा सा इंसाइट दे रहा था क्रॉस कंट्री, NDA की क्रॉस कंट्री के बारे में। और हाँ, it is all mental. Cross country is nothing physical, it is all mental. And इंडिया में लोहा बनता है। तो आई होप आज का आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर रेगुलरली प्रैक्टिस होती रहती है SSB इंटरव्यू से रिलेटेड, SRT, WAT, TAT, PPDT, ये सब स्टोरीज़ की। और मैं टिप्स वगैरह देते रहता हूँ कि कैसे क्या करना है। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस और एनी हेल्प, यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय।